प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबको सलाम और धन्यवाद कहता हूँ परमेश्वर का नाम को। आज फिर से मौका दिया खुदावंदा, इस तरह हम संगति कर सकें, रफाकत कर सकें, खुदा का नाम को जला लो। आज की बाइबल स्टडी में हम लोग हम शरीक होने के लिए खुदा ने मौका बख्शा। आज का बाइबल स्टडी, इससे पहले मैंने सबको टॉपिक बताई थी, 2-3-4 हफ्ते से जो चल रहा है। तो कैसे कलीसिया कहर से, खुदा के क्रोध से या दुनिया की मुसीबत से परमेश्वर की कलीसिया किस तरह बचेगी और बचती है। और इस अनुग्रह काल है, इस अनुग्रह काल में परमेश्वर ने अपने कलीसिया को दुल्हन की तरह सजा के तैयार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद किया है। तो इसके लिए मैं खुदा का नाम को शुक्र गुजारता हूँ। तो आज हम इस कलाम पर, इस बाइबल स्टडी में हम शामिल होते हैं। सबको वेलकम कहता हूँ। जाने के पहले, कलाम में जाने के पहले आइए हम अपने सर झुका के हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनादी यहोवा, शुक्रगुजार थे, धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर तूने परमेश्वर आज ही से लेके अंत तक तू संभाला, तो चलाता है परमेश्वर। तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तो रहम जो है खुदांदा हम पर है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदांदा। तू इन दिनों में तेरी फजल बख्शता है, इस फजल पर फजल बख्शते हुए हम पर तू खुदांदा संभालता है। ओ महामारियों से, बीमारियों से, तकलीफों से, डर से, हर एक चीज से, अंधकारों से तो दूर रखता है तेरे लोगों को। और मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं तेरे जलाल के लिए खुदांदा। हम गवाही बन के इस दुनिया में खुदांदा, हाँ परमेश्वर, हर पल हर समय तेरे फजल से ही हम चलते खुदांदा। तू हम पर तू अनुग्रह बख्शता है और तू संभालता है। तू खुदांदा हमें हमारी इस रूहानी रोटी देता है, आज की रोटी देता है, हर एक रोज देता है। और खुदांदा बदन का लिए भी खुदांदा तू शिफा देता है। मैं शुक्र गुजारता हूँ, आपके बिना हम फल नहीं ला सकते हैं। और खुदा हर एक कदम, हर एक सोच, हर एक चाल चलन, हर एक चीज हम सौंपते परमेश्वर। तेरे नाम को जला लो परमेश्वर, तेरे सामर्थी नाम में मांगते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज की बाइबल स्टडी सौंपते हैं। कलाम सब कुछ हमारे साथ बात करें, आप हमें खुदावंदा संभालें, आप हमें चलाएं परमेश्वर, आपके अनुग्रह में चलाएं खुदावंदा। ओ परमेश्वर, तेरे पंख तले तू संभाल परमेश्वर। तेरे बच्चों को, तेरे कलीसिया को तूने खुदा दुल्हन बना के तू सजाने के लिए तूने पवित्र आत्मा दिया, डाला। उस पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में आए है पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप हमारे बीच में आके आपके सामर्थ से भर देना और हमारे ज़हनों को खोल देना, सोचों को खोल देना, हम समझ सकें और आगे बढ़ सकें। है परमेश्वर, तेरे नाम को जला लो परमेश्वर। मैं खुदावंदा जो भी बीमारी परेशान में है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो उन पर रहम कर, तेरे फजल बख्श और तेरे चेदे के हाथ से उन्हें चंगाई दे। तो चेदे के हाथ को टच कर और छुटकारा दे परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल हो परमेश्वर। जो कुछ भी मांगते हम पाते हैं। थैंक यू कहता हूँ, यीशु के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। फिर से आइए मैं कलाम में जाता हूँ। पहले तस्सलोनियों का 5 का 1 से 11 हम पढ़े थे, और पहले तस्सलोनियों का 4 का 13 से 18 तक पढ़े थे। 4 का 13 से 18 तक पढ़े थे, इस पे ध्यान दे रहे थे। और पहले तस्सलोनियों के 4 का 13 से 18 मैं एक बार पढ़ता हूँ, हम देखते हैं। पहले तस्सलोनियों का Hallelujah. Praise the Lord. 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 Okay.
And now, dear brother and sister, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. But since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring within the believers who have died. We tell you that this directly from the Lord, who are still living. When the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their grave. Then, together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. हम इन दिनों में हम देख रहे हैं कि हौसला की बहुत ज़रूरी है, ईमान की बहुत ज़रूरी है। जो अब जो टाइम चल रही है, जो अपने ज़िंदगियों में कभी इस तरह के टाइम को हम कभी नहीं देखें। जो हालात सूरत है उसको जब देखते हैं तो कभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह की जो हालात सूरत पैदा हुई है। बल्कि इस टाइम में क्या चाहिए हमें हौसला चाहिए, हमें हौसला चाहिए और क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए और एक दूसरे को उकसाना है, हालेलुया, और बढ़ाना है। हम कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन खुदावंद हमें हौसला देने के लिए अपने कलाम को दिया है, हालेलुया। खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। खुदा अच्छा खुदा, आला खुदा है हमारे। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले तस्सलोनियों का मैं उर्दू में आपको सुनाता हूँ। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और 13 से 18 आयत तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम न करो। 14वीं आयत। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। 15वीं आयत। चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। 16वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। और 17वीं आयत। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। 18वीं आयत। पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल भी कहता है कि एक दूसरे को कलाम से जो होने वाली है उसको हम कलीसिया को बोल के हम तसल्ली देने के लिए खुदा का कलाम कहता है, और उकसाने के लिए कहता है, और बढ़ाने के लिए कहता है, ईमान में बढ़ने के लिए, ताकि खुदावन हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा। तो खुदावन हमें आगे ले जाना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। तो मेरे भाइयों, यही है कि हम इससे इत्मीनान पाएं इन दिनों में। लेकिन एक चीज़ है, अब सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस आ चुकी है और चल रही है, बहुत सारे हलाक हो रहे हैं, बंद हो गई है, एक दूसरे को नहीं मिल सकते हैं, शेकर नहीं दे सकते हैं, चेहरे दिख नहीं सकते हैं। हालात सूरत बहुत इस तरह कभी हम देखे नहीं, ना सोच सकते हैं। तो ये वबाव की जो है क्रोध है, ये जो गुस्सा है, या फिर ये जो हालात है वो है, वो तो जो सच है वो तो सच है। लेकिन कलीसिया क्या करें? आमीन। मैं इस कलाम को ही एक दिन मैं हमारे भाई की मदद से मैं इसको चार्ट बनाने वाला हूँ। एक बड़ी चार्ट में पिक्चर के साथ आपको ये मैसेज को आपको बताऊंगा कि
टाइम और सब चीज़ें उसमें रहेगी, तो मैं उसको पूरी तरह वीडियो निकाल के मैं आप लोगों को भेजूंगा, ताकि वो पूरा मैसेज के साथ और पिक्चर के साथ आप देख सकते हो कि खुदावन यीशु मसीह का टाइम कितना है। तो अभी जो है टाइम जो है फजल वाली टाइम कहते हैं, फजल अनुग्रह काल, तो खुदा की फजल वाली टाइम है। ये फजल वाली टाइम कब तक है? जब कलीसिया को खुदावन उठा लेगा, उसके बाद फजल खत्म हो जाती है धरती पर। फजल का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कलाम की कमी होगी। जैसे हम देखते हैं अकाल पड़ती है कलाम के लिए, और पाखरू का भी अकाल पड़ती है। और जानकारी खुदावन यीशु मसीह का जानकारी जो अब मिली है पाखरू के जरिए, अब वो जानकारी भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए यही टाइम है कि इस पजल के वक्त हम इसको हम समझ के इस तरह की खुदावन, देखिए चर्च बंद हुआ पर भी कलीसियाएं कई तरह से कलाम को पहुंचा रहे। जो देखिए मैं एक आज मैं सच को मैं पेश करता हूं, देखिए आप लोगों को आपकी सोच में एक बड़ा एक समझ आ जाएगी। ओके, जब देखिए खुदावन किसी तरह भी रूहों को हलाक होने से बचने के लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा। हम योना के 3:16 में देखते हैं, खुदा ने दुनिया को मोहब्बत किया, वो अपने एकलौता बेटे को भेजा ताकि उस पर कोई ईमान लाए तो कोई हलाक ना हो। मतलब दुनिया में कोई हलाक नहीं होना। जो भी रूहें हैं, जो भी इंसान है, वो सच को जाने, सच उन्हें आजाद करेगा। हमें बस, बल्कि हम ये नहीं कहते कि मजहब के पास ले जाते हैं, हम मजहब में बदली करते, ये पूरा चाल नहीं। दिल को बदली करने वाला खुदा के कलाम है। आमीन। जो खुदा के कलाम है दिल को बदली करता है। तो खुदावन रूह को बचाने के लिए ही यीशु मसीह को भेजा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार हम देखते हैं इस कोरोना वायरस भी आई जो आई थी, वो क्या चीज, उससे क्या समझ सकते हैं? जब लोग बहुत मशरूफ थे, यानी बहुत बिजी थे, गांव से लेके देश देश से घूमते हैं फ्लाइटों में, कार चलाते हुए, मोटर बाइक चला रहे, यानी कि टाइम नहीं है इंसान के पास। अभी ऐसा खुदावन ये हालात ले आए किसी तरह, क्योंकि बाइबल का मुकद्दस में क्लियर बाइबल में लिखा है। हम एक कलाम पढ़ते हैं, देखिए मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके जाता हूं कि आप लोग बहुत समझ सकते हो ये हालात क्यों आई है, यीशु मसीह का क्या मतलब है, क्या इशारा दे रहा कलीसिया को और रूहों को, कि क्या समझा रहा है। देखिए मैं पहली पॉइंट सुन लीजिए। ये जो कोरोना वायरस आई है, इससे खुदावन को क्या फायदा है, कलीसिया को क्या फायदा है, और क्या खुदावन इस कोरोना वायरस से क्या बताना चाह रहा है, क्या इशारा देना चाह रहा है, ये चीजों को हम जानना चाहिए। और खुदावन ये हालात सूरत से हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको अच्छी तरह बहुत गहरे में समझना। ओके, अच्छा इससे किसको बचाएगा हमें, और इससे ये कोरोना वायरस से हमें क्या मालूमात होती है कि खुदावन यीशु मसीह की आमद नजदीक है या क्या इशारा दे रहा है। ये सब कुछ इस कलाम के जरिए आप सब लोग को मैं दरख्वास्त करता हूं। इस कलाम जैसे भाई लोग बांट रहे हैं कहीं कहीं अपने घरों में, फैमिलियों में, बीच में, जितना हो सके आप भेजिए, क्योंकि ये बहुत गहरे में मैं बात कर रहा हूं। रूहानी तौर से खुदा की रूह से आप लोग जानकारी लेते हैं, जब मैं उसको पेश करता हूं, उसको मैं आपको पूरा मुकाशफा पेश कर रहा हूं, तो आप लोग समझ में लगेगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इंसान बहुत बिजी था। खुदा का कलाम, एक कलाम से मैं आपको शुरू करता हूं। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलाम में जाते हैं, कलाम देता हूं। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मार्क का मत्ती की 24 का 14, 24:14। हाँ, तो 24:14 मत्ती की 24 की 14 हम उर्दू में पढ़ते हैं 14। और बादशाही की इस खुशखबरी का ये ऐलान तमाम दुनिया के दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब का आत्मा होगा। आमीन। और बादशाहों की इस खुशखबरी का ऐलान तमाम दुनिया में होगा। तो यानी कि हम और एक भी कलाम जाते हैं, मार्क की एंजल, मरकस की किताब जो एंजल है 3 का 3:14। मरकस की 3:14। हाँ, 13 का हम 10 से देखते हैं, 13 का 10 से देखते हैं। ओके, मरकस की 13 का 10 से देखते हैं हम लोग। ओके, और जरूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करे तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही करना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूल कुद्दस है। आमीन। रूल कुद्दस बताएगा। तो मुनादी आकर तक होनी चाहिए। गॉस्पल जो एंजल है, खुदा की कलाम जो कहते हैं 10 में कहती है, और जरूर है कि पहला सब कौमों में इंजील को मुनादी की जाए। आमीन। अब देखिए, मेरा पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चर्च थोड़े लोग मिस कर रहे हैं। बहुत लोग चर्च नहीं जा रहे पूरी तरह। अगर चर्च में जा रहे भी तो क्या है, कॉलें आ जाती है, ड्यूटी आ जाती है। दूसरी बात है, अगर चर्च जाते हैं तो शैतान क्या करता है, नींद की रूह भेजता है और नींदों में फंसाता है। तो कलाम कहाँ आया कहाँ गया किसी को कुछ मालूम। इसी तरह बहुत सारे हलाक हो रहे, बहुत सारे दूर हो रहे, खुदा से दूर हो रहे। तो इसकी मतलब क्या है? तो मतलब कि मसीह लोग हैं, चर्चें हैं, लेकिन चर्च की फायदा नहीं है। बहुत सारे मोबाइल नजदीक आ गए, टेलीविजन नजदीक आ गए। खुदा ने कहा जिस राह पे लोग चल रहे हैं, मैं कैसे भी कलाम को मैं उन तक पहुंचाऊंगा। आपकी पसंदीदा मोबाइल जो भी होगा, उसी सामान से मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा, तुम्हें वार्निंग दूंगा, तुम्हें तैयार करूंगा। जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकता है, मुझसे दूर कर रहा है, वही चीज मुझे तुम्हारे करीब ले आ सकता है। आमीन। समझ में आ रहा है? जो मोबाइलें, जो टेलीविजन है, जो भी चीज है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, जो भी सोशल मीडिया, इंसानों को इतना बिजी कर दिया कि रातों पर मोबाइलें रख लेते हैं और इस तरह की हमारे आंखें फाड़ फाड़ के उसके बिजी रहते हैं। तो खुदावन वही चीजों से आज कलीसिया को क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए वो कलाम पहुंचा रहा है, ताकि देखिए उधर मैसेज चलो तो सुनने लग रहे हैं, अभी देखने लग रहे हैं। हमें सच्चाई को जान रहे हैं। तो खुदा का कलाम कहता है पहला मतलब कलीसिया जाने के पहले या खुदा की दुल्हन जाने का पहले क्या होना चाहिए, पूरा जगह में, पूरे दुनिया में क्या होना चाहिए, मुनादी, इंजिल की मुनादी होनी चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। अभी चर्च तो अभी क्या कर दिया, बहुत सारे चर्च बना दिया।
अब लोग ही कंफ्यूज है कोसी चर्च जाएं। उधर कोई लोग देखते हैं कि बरकत कहाँ मिलती है, दूसरे देखते हैं कि कहाँ राग मिलती है, गाने, हारमोनियम, म्यूजिक कहाँ चल रही है, बढ़िया गाना यार, वाह वाह वाह, क्या गाना, क्या सुर है, क्या म्यूजिक है। मतलब लोग अभी देखिए, आज मैं वर्शिप नहीं किया तो ओनली ऑन फ्राइडेज, बाकी टाइम में हम करते हैं, आज नहीं किया कलाम में, तो ताकि हम इंपॉर्टेंट चीज है जो खुदा की आवाज तुमको पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। अब समझ में आ रहा है। तो खुदावन ने देखा एंजल के पहुंचाने के लिए शैतान उससे पहले क्या किया, इस तरह मीडिया को पैदा किया। तो शैतान अपना चीज पहुंचाना चाहता, खुदावन चाहता किसी तरह मैं दुनिया को टेलीविजन के जरिए, मोबाइलों के जरिए, जो टेलीविजन से, भाई टेलीविजन बंद हो गए हैं, लेकिन अभी ज्यादा से देख सकते हैं आप, मोबाइलें चल रही हैं, सब चीज, क्रिकेट देखना तो मोबाइल चल रही है, पिक्चर देखना तो मोबाइल चल रही है, गाना सुनना तो मोबाइल चल रही है। उसी बीच में एक नोटिस आ जाती है, टंग, यानी कि क्या है, मीटिंग की, अरे मीटिंग चालू हो गया, चलो, आपकी जमीर उधर काटने लगते, यार अभी टेकिंग इनका मीटिंग। जब खुदावन उसी जरिए, जो मसा किया कलाम के जरिए, दो दारी से भी तेज वाला कलाम को वो बेचता है, वो हमारे दिलों को चीरता है, वो टच करता है, कहता है दिन नजदीक आ गए हैं, यही टाइम है। मरकस की 13:10 में क्लियर लिखा है, फैला देश देशों में, दुनिया में, सारे कोने कोने में जाके क्या होती है, खुदा की इंजिल की मुनादी होगी, सब सुनेंगे। आमीन। मोबाइल के जरिए सुनेंगे, टेलीविजन के जरिए सुनेंगे, कुछ भी हो, वॉइस के जरिए सुनेंगे। बहुत लोगों को खुदावन बात करना मतलब बहुतों तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं शैतान क्या क्या चाल किया, वो खुदावन के लिए बहुत फायदामंद हो गया। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं सब लोग, मेरे ख्याल में बहुत लोग इस कलाम को गहरे में समझना चाहिए। ओके, पहले खुदावन क्या कर रहा है, कलीसिया को उठाने का पहले इंजिल सबके पास पहुंचनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं भाई लोग, मैं अभी देख रहा हूं कोई भाई इधर से देके उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और 10 लोगों को। हमें अब समझो कि अबू धाबी में चर्च चल रही है, एक ही जगह में एक समझो कि फर्ज करो लाइट हाउस मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही है। अब क्या कर रहे हैं, अब ये मीटिंग को लेके मोबाइल के जरिए बहुत सालों तक पहुंचा रहे हैं, तो कितने लोगों को फायदा हो रहा है, सच को जान रहे हैं, तो कितने लोगों को पहुंच रही है। हमें एक तो नोटिस पहुंचती है या मीटिंग है, तो लोग कई देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, किस चीज पर बात कर रहे हैं, चलो कोरोना वायरस है, कब जाएगी, कब आएगी, क्या होने वाला, ये मतलब नबूवत के लिए भी देख रहे हैं। हमें खुदावन के कादम क्या बोलने वाले, क्या बात कर रहे हैं खुदावन नबूवत इंसान के दिलों से नहीं आती है, खुदा के मुंह से आती है नबूवत। जब खुदावन बात करता, बाइबल से बड़ा नबूवत कौन सी बड़ी, इंसान के अंदर से नबूवत नहीं है बड़ा। आमीन, हालेलुया। आज मैं नबूवत कर रहा हूं, खुदा के कलाम के बारे में कर रहा हूं, ये जो कोरोना वायरस के बारे में कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये हमारे कलीसियाओं के लिए चेतावनी है कि तैयार हो जाओ। एंजल, मुकद्दस एंजल सब घरों में, सबके अंदर तैयारी करने के लिए खुदावन ये मोबाइल के जरिए, वो टेलीविजन के जरिए, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी है जरिया, यूट्यूब है, सब के जरिए, क्योंकि लगो माइंड सब देखे, कितने लोग आप देखे यूट्यूब के कितना फॉलोअर्स है, फेसबुक में कितने लोग देख रहे हैं, ये सब आप देखते, गिनती हो सकती है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो चर्च भी नहीं जाता वो भी आज फेसबुक में देख रहा है। तो क्या हो रहा है, खुदा की जो नबूवत बोला था वो आकर जब होगी, जब तक मुनादी एंजल सब तक नहीं पहुंचेगी, आकर हर एक लोगों के पास पहुंच रही है अभी। हालेलुया, ये है नबूवत, यही है खुलासा। इसी से आपको मालूम होती है, जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं चर्च जाते हैं, आज वो वीडियो के जरिए, मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टेलीविजन के जरिए सब तक पहुंच रही है। यही मीडिया किया था, क्योंकि लास्ट दिनों में क्या लिखा बाइबल में कि 2 गवाही रहते हैं, वो गवाहियों को, वो गवाही आके सच को पेश करते हैं। वो कब होता है, वो जब गैर मसीह का टाइम है। आमीन, सच्चाई को पेश करते हैं और गैर मसीह का पूरा खुलासा करते हैं। तो उस टाइम पर गैर मसीह उनको उन गवाहियों को मार देता है। उन गवाहियों के फिर बाद में खुदा उनके अंदर जिंदगी फूकता, वो जिंदा हो जाते हैं, पर वो गवाही देते हैं।
आमीन। वो टाइम में पूरा लोग दुनिया देखेंगे, गवाही को देखेंगे बोल के लिखा। दोनों मर गया, दुनिया वो पूरा मतलब 3 दिन वो कहाँ रहेंगे, रोड पे पड़े रहेंगे उनकी जो बदन। हमें तो इस तरह दुनिया पूरा देखेगा लिखा। कैसे देखेगा? ये टेलीविजन, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर एक चीजें दिखाएगी। तो वही चीजें खुदावन क्या कर रहा है, मुनादी भी, एंजल भी यही चीजों से जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंसानों ने बनाया वो खुदावन पहले ही दिया। इसीलिए तो इल्म जो खुदावन देता है वो भले के लिए ही देता है। जो इंसान उसको पलट देता है, शैतान क्या कर देता है, इंसान को खुदा ने आदम को भला ही बनाया था, खुदा ने कोई बुराई चीज उसमें नहीं डाली, कोई बीज नहीं था, लेकिन शैतान उसको पलटा दिया, अपने वश में कर लिया, अपने चीजों को करवाने के लिए कर दिया। उसी तरह जब खुदावन इंसान को इल्म दिया तो इंसान क्या कर दिया, शैतान के काम करने वो मशरूफ हो गया। तो उसने क्या कर दिया, अरे क्या चर्च जाओगे। अब ऐसा हो गया आपके मोबाइलों में फेसबुक या व्हाट्सएप में टिंग टिंग बजा के सता देगा आपको। हमें बेल बज बज के सताएगा, आप खोलना पड़ेगा जरूर। क्या हो गया, इधर खुदा का कलाम आया हो, थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। वो खुदावन वही मौका लेके आपके दिलों को टच करता है, किसी ना किसी को दिलों को टच करता है, या सूखे हुए हैं या दबे हुए हैं उनको बोझ से निकालता है, या खुदावन चेतावनी देता है, कलीसियाओं, ये मसीह भाई बहनें उठिए, अभी आपको चमकना है, अभी टाइम नजदीक आ चुका। कोरोना वायरस तुम्हें दुनिया से अलग किया और खुदा के पास करीब लाया, सेपरेट किया। आप क्या है, शाही फिरका के खानदान के हो, आप चुने हुए लोग हैं। चुने मतलब कैसे हैं, चुने लोग दुनिया के साथ दोस्ती नहीं है, वो मेंबराने नहीं होते दुनिया के, वो खुदा के बदन के होते हैं। चर्च एक बिल्डिंग से पैदा नहीं होती है। चर्च पेंतकोस्त का दिन जब पाक रूह आया था, उंडाला गया, चर्च घर में शुरू हुआ था, और पाक रूह वही वापस जो शुरू होता वही लास्ट इशारा वही है। अब देखिए, एक इंसान पैदा होता, बच्चा की तरह बच्चा पैदा होता, उसके बाद उसके स्टेजेस होके लास्ट में वही बच्चा का यही स्टेज आ जाती है। जो बुजुर्ग हो जाता है वो बच्चे की स्टेज आती है, वही लास्ट स्टेज है। उसी तरह जिधर से हम शुरू किए हैं वहीं से फिर वापस आएगा। कलीसिया बड़े बिल्डिंग मकाने जो खूबसूरत से दिखती है वो नहीं है। खूबसूरत यीशु मसीह अपने 9 फलों से जो हम तैयार होते हैं और पाक रूह से सजाता है और अपने दुल्हन को तैयार करके अपने वो कहर से बचाता है। दुल्हन ये बोझ से, ये शुरुआत है, ये दबाव की, ये पीड़ाओं की, ये दर्द की। जब 9 महीना का गर्भ से भरा रहता है, वो कोख से भरा रहता है, उसको 9 महीने से गुजरना पड़ता है। यानी कि ये शुरुआत के दर्दों की शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी थी, अभी उसके बीच में है। ये कौन सा टाइम है मालूम नहीं, बस अभी ये चेतावनी है। ये जो देख रहे हैं ये हमें वो दर्द में ले जा रहा है। पर देखिए, पर खुदावन की हाथ भी बड़ा है, उस दर्द में हमें सुकून भी देता है। कलीसिया को तैयार करके दुल्हन को सजाने के लिए खुदा इशारा दे रहा है। यही है कि हम जब कलाम को पढ़ते हैं, आइए देखिए मैं पर कलाम में जाता हूं। पहले कोरिन्थियों का हमने पहले कोरिन्थियों का 15 का 52, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहले कोरिन्थियों का 15 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाइबल स्टडी अभी ये स्टार्ट होके 3 हफ्ता हो गया। 3 हफ्ता हमने इसको हो गया, इसको हम पूरा नहीं कर पाए, और भी है। 15 का 52, 15, 52। आइए हम देख पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ता हूं मैं। 15 का 15 का हम 50 से पढ़ते हैं, 50 से। हे भाइयों, मेरी मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा के बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस
हो सकती है। देखो, मैं तुमसे राज की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। आमीन। और ये एकदम में, एक पल में, पिछला नरसिंगे फूकने से ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूकी जाएगी और मुर्दे गैर फानी हालात में उठाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि ये फानी जिस्म बका की जमा पहने और ये मरने वाले जिस्म हमेशा की जिंदगी का जामा पहने। हालेलुया। मतलब हम जो मसीह में जो मोए हुए पहले, वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो बदन है वो जलाली बदन में बदल जाती है। तो पहले वो जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, या खुदावन यीशु मसीह जब आएगा, वो बादलों में रहेगा, उसकी पैर टच नहीं करेगी जमीन में। आमीन। जमीन में वो टच नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह जो मसीह में मोए थे, जो क्या आस होके जिनके ईमान थी कि मसीह हमारे अंदर, इसीलिए तो हम खुदा के बदन और लहू में हम शरीक होते हैं। वो क्या इज़हार करती है, वो एक क्या बोलते हैं, एक हम क्या कहते हैं कि ट्रेडिशन नहीं है। वो जो है खुदावन ने हमें बदन और अपने लहू दिया, वो किसके लिए, हम उसके बदन और लहू में हम शरीक होते हैं, ताकि हम हमारे अंदर में जिलाने वाली कुव्वत इस टाइम के लिए चाहिए, इस वक्त के लिए चाहिए। ये जिला के हम जब जो यीशु मसीह में जो सोए हैं वो पहले उठेंगे, वो यीशु मसीह के साथ बादलों में ठहरेंगे। हमें जब यीशु मसीह बादल में ठहरेगा और जो मोए हुए थे, यीशु में सोए थे, वो जिलाए जाएंगे। वो उनको एक बदन रहेगी, वो जलाली बदन, वो आसमानी बदन। एक बदन जिस्म का था, वो धरती के कामों के लिए। आमीन। जो बदन जिस्म जो दिया था, उस बदन को हम शुरू करना, यही तैयार करना, इसीलिए कलीसिया दिया, इसके लिए रूह दिया। तो इस बदन को हम क्या करना, पाक रखना, मंदिर की तरह बना के इसे तैयार करके दिन पर दिन खुदा के करीब, और वो जलाल में बदलते जाना चाहिए, जलाल पे जलाल बदलते जाना चाहिए। यही खुदावन ने हमें इस बदन को इस धरती में दिया। लेकिन खुदा के घर जाने के लिए, आसमानी बादशाह में जाने के लिए, एक बादशाह जमीन की बादशाह, एक बादशाह जो आसमानी बादशाह खुदा की बादशाह, उधर के लिए एक जलाली बदन देता है खुदा। वो ही चेंज हुई, चेंजिंग पॉइंट है। हम जैसे चेंजिंग रूम करते हैं ना, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो हम क्या करते हैं, रूम के अंदर जाके हम कपड़ा पहनते हैं। तो उसी तरह चेंजिंग जगह है बादल, और खुदावन यीशु मसीह वो हमें वो वस्त्र लेके आएगा, वो ओढ़ने के लिए आता है खुदावन, वो पोशाक लेके आता है। तो हमें वो उस बादल में, तो पहले जो मसीह में मोए वो उठेंगे, तो वो बादल में रहेंगे, रेडी, हमारे लिए वेट करते हैं। जो हम हैं, जो हम तुरी आवाज सुनते हैं, अच्छा ये तुरी आवाज कोई दुनिया नहीं सुनेगी। जो मसीह में मंदिर में या दुल्हन जो है बन रही है, तैयार हो रही है, वो दुल्हन ही सुन सकती है। हमें वो दुल्हन जो तैयार होके है, वेट कर रहा है, चोर की माफिक आएगा, तो उस तरह वो दुल्हन तैयार होकर रेडी रहेगी। खुदावन जो पहले मोए उनको उठा लेगा, और जो हम जिंदा हैं मसीह में, हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, हम बदल जाएंगे। जो बाइबल में कहा है, हम बदल जाएंगे। हमारे जो बदन है, वो जो शरीर, जो मरने वाली शरीर, वो हमेशा जिंदगी पहन लेती है। वो क्या कहते हैं, ग्लोरियस बॉडी, जलाली बदन हम पहन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, चेंज हो जाता है। ये बदन हमें इशारा खुदावन जब जमीन में था, हम देख सकते हैं यीशु पानी पे चला, और यीशु दीवारों के बीच में से चेलों के पास अंदर चले गया था, घर के अंदर कमरा बंद था। हालेलुया। और एक ही टाइम में बहुत सारा जगह में दिख सकता। हालेलुया। क्योंकि ये बदन जो है, ये जलाली बदन हर एक जगह जा सकती है। लाइट देखिए, अब मैं कहता हूं आपको छोटा एक ये कहना, लाइट जब हम टॉर्च लाइट मारते हैं, एक जगह से लेकर दूर जगह तक पहुंचती है। आमीन। तो बीच में वाला जगह में भी लाइट है,
सब जगह में रोशनी पूरा फैल जाती है लाइट। अब मैं कह सकता हूं नहीं लाइट इधर ही है, नहीं सकता तो मेरे पास भी लाइट आया, मेरे पास भी लाइट आया, मैंने भी लाइट एक ही टाइम सब जगह पहुंच सकती है। देखिए जैसा कि हम सूरज को देख रहे हैं, सूरज की नूर जो है एक जगह से पूरा दुनिया में आ गई। अब कह सकते हैं नहीं मेरे पास हमारे कंट्री में आता है, हमारे देश में आता है, हमारे जगह में आता है। बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास भी आता है। तो मतलब यही है, खुदा नूर है तो सब जगह में अगर हम हैं तो हम सब जगह जा सकते हैं नूर बन के। इसीलिए खुदा ने कहा नूर के फर्जंद। हम एक चीज हम हमेशा दुआ में हमारी सोचों में रखना, एक पॉइंट कि हम जो पैदा हो गए माँ बाप के, लेकिन आप अभी अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, आप खुदा के नूर के फर्जंद हो। आमीन। आप जो है लाइट के बच्चे हैं आप। हालेलुया। एक चीज है, आपके लाइट जो है कहां रखना चाहिए। मैं कल भी मैसेज किया था इसके बारे में कि हम कहां रखते हैं लाइट को। इंग्लिश मैसेज में स्टैंड में रखते हैं, ऊंचाई में रखते हैं, ताकि लोग वो लाइट को देख सकें। चारों ओर गवाही देती है यही लाइट। इसीलिए यहां से ही स्टार्ट करना हमारा जिंदगियों में कि हम लाइट के फर्जंद हैं, नूर के फर्जंद हैं, रोशनी के ज्योति के बेटे हैं। तो हम क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। नूर बदलना, टाइम टू टाइम नूर बढ़ना चाहिए। बढ़ते बढ़ते गवाही ज्यादा होती है तो फिर हम ऊंचा जगह में रखते हैं उसको। क्या कटिया के नीचे नहीं रखते, छुपा के नहीं रख सकते। आज देख रहे हैं यही नूर आप छुपा रहे नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइलों के जरिए दूसरे तक पहुंच रही है। ये नबूवत है। अब पहले मैंने कहा एक जगह में तो पाकिस्तान से तो अबू धाबी में आके चर्च तो नहीं आ सकता, लेकिन ये कितना इजी हो गया। अब देखिए पंजाब में जा रहा, पाकिस्तान में जा रहा, सब जगहों में मीटिंगें जा रहे हैं। आमीन। अब समझ पा रहे हैं। हालेलुया। यही है, खुदा कहता है कि खुदावन का कलाम ऑलरेडी नबूवत कर चुका। जब तक दुनिया के शोर तक, हर एक कोने तक इंजिल की मुनादी ना होगा, तो जब तक यीशु मसीह नया, वो कौन करेगा? चर्च ही करेगा। अगर चर्च को उठा ले गया तो लास्ट में तक कौन पहुंचाएगा? आपको समझ में आएगी। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये भला इंसानों के लिए मुश्किल आया, लेकिन हमें खुदा के करीब लाया, कलीसिया को तैयार करने के लिए इशारा दिया खुदा ने। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक इशारा है। ये इशारा है खुदावन। और इसके जरिए जो हम जो नहीं करते थे पहले, देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी है, आप लोग क्या करें, अभी इसी को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। कितने लोग फॉरवर्ड करें? खुदा का काम आप अभी जो कहते हैं ना पास्टर का काम, खिदमत करने वाली काम अभी आप कर रहे हो। कलाम को आप पहुंचा रहे हो, आपके मोबाइलों के जरिए आप फॉरवर्ड कर रहे हो, बहुतों तक पहुंचा रहे हो, ग्रुप्स बना के पहुंचा रहे हो। ये सच्चाई है, ये हकीकत मैं कह रहा हूं। ये आपको समझ गया प्लान खुदावन का? ये प्लानों को समझ रहे आप लोग? ये प्लान खुदा का है। ये आप भला काम कर रहे हो। अरे यार कितना पैसे हम लोग खर्च करते हैं गाड़ियों पर, उस पर, इस पर। क्या हम थोड़ी बहुत इंटरनेट करके लोगों तक कलाम नहीं पहुंचाएं, सच्चाई नहीं पहुंचाएं? मैं ये कहता हूं सुनकर आप लोग शुरू हो जाइए। और इस कलाम पर कहां से भी सवालें आएगी, मैं बहुत खुश होता हूं सवालों को जवाब देने के लिए। मेरे अंदर में एक जोश उठती है कि मैं सवालों को लेके मैं मैसेज पहुंचाऊं लोगों तक, कि उनके डाउट निकल जाए, वो सच्चाई में जानेंगे, सच्चाई उन्हें आजाद करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। इस तरह खिदमतदार आप हो गए अभी। अब पास्टर की एक ही आदमी का नहीं है, आप लोग कादिम होके आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपके मोबाइलों के जरिए जा रहा है, कितने लोगों को टच कर रहा है, कितने लोगों को छुटकारा होगी। ये आज रात जो भी सुन रहे हैं उनके जिंदगी में बदलावट लाएगा। चर्च तैयार होना है, चर्च को सुंदर, जैसे आप सोने चांदी टीका जो भी करते, तैयार पाउडर मेकअप करते हैं, उसी तरह रूहानी में हम बदलना चाहिए। रूह में हम अपने आप को पाक करके तैयार करना, पाक तरीन, आमीन, स्पिरिचुअल गुडनेस। हम रूहानी जिंदगी में आगे चर्च में तैयार होके यीशु मसीह की आमद। अब कहते हैं
पास साहब कब आएगा यीशु मसीह का? अब कब यीशु मसीह का यानी कि रास क़यामत होगी? क्या बाइबल, एक मैं आपको कलाम देता हूं, एक बढ़िया कलाम है। उस कलाम पर मैं जब पढ़ रहा था तो ये कलाम बहुत टच कर रहा था। ये क्लियर बताता कि ये कलाम एफिसियों का 1:10 पढ़ते हैं। एफिसियों का चैप्टर 1:10। एक चैप्टर, यस, अब देखिए मैं 10 पढ़ रहा हूं इंग्लिश में और उर्दू में भी पढ़ता हूं। ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों को मजमुआ हो जाए, चाहे वो आसमान की हो चाहे जमीन की। हालेलुया। ये कलाम बहुत बढ़िया कलाम, आप इस पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में पढ़ता हूं 10। And this is the plan. At the right time he'll bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and earth. Amen. ये खुदावन तैयार कर रहा है, ये प्लान बनाया खुदावन। अभी कलीसिया के साथ ही खुदावन पावर में साथ में काम करेगा। कलीसिया को तैयार करके दुल्हन बना के क्या करेगा? हमें इस्तेमाल करेगा। आने वाले गैर मसीह के बाद जो जजमेंट होने वाली है, उस टाइम में खुदावन हमें ले आता। उसके लिए खुदा ने प्लान बनाया। दिस इज द राइट टाइम, विल ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। नाउ चर्च जो है, खुदा यीशु मसीह सर है, हम उसके बदन हैं। और हम अभी दूसरी बात कहता है दुल्हन है, हम खुदा की दुल्हन है। हमें तैयार करना, हमें सजना है। ये जो कोरोना है, ये जो भी हालत है, हम खुदा के करीब जाएं। हमारी चीजों को, गंदगी के कपड़ों को निकालिए। जो भी गंदे कपड़े हैं, मतलब गंदे कपड़े मैं फिजिकल कह रहा हूं, क्योंकि खुदावन हर एक बाइबल के नया नियम में लिखा है, यानी कि इस नया आयतनामा में लिखा है हमें इशारा देने के लिए, क्योंकि हम जिस्म के समझ अच्छी तरह समझते हैं लेकिन रूहानी समझ हम बिल्कुल नहीं समझ। इसीलिए खुदावन क्या पहले जिस्म की समझ जो है, एक दुल्हा दुल्हन से कैसे प्यार करता है वैसे कलीसिया से प्यार करता है। खुदा का कलाम कहता है, मतलब दुल्हन मतलब कलीसिया है और दूल्हा यीशु मसीह है। तो खुदावन हमसे बहुत मोहब्बत करता है कलीसिया से। तो कलीसिया में हम जुड़े तो मोहब्बत करेगा। कलीसिया आप समझ रहे हो कि एक बिल्डिंग है, एक क्रॉस रख दिया, एक इसकी शेप ऐसी होती है, ऐसे लोग बैठते हैं। ये कलीसिया, ये फिजिकल, ये जो है फिजिकल है, रूहानी। एक जिस्मानी है, एक रूहानी है। ये कलीसिया जो रूहानी है वो रूह में बढ़ती है, उसकी खूबसूरत रूहानी चीज है। जो कोई भी रूह से चलाए जाते खुदा के फर्जंद लिखा, मतलब हम रूहानी दुल्हन है। कलीसिया स्पिरिचुअल, गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है और हम भी खुदा को रूह और सच्चाई से हम परस्तिश करना है। मतलब अभी जो है कलीसिया जो है दुल्हन है, ये दुल्हन सजनी चाहिए। आमीन। ये सज धज के खुदा की आमद के लिए। ओके, और दूसरी बात है, क्यों यीशु मसीह का देरी है आमद का? नहीं, देरी बात नहीं है, क्योंकि कलीसिया तैयार नहीं हुई। कलीसिया जब तैयार होगा, कलीसिया और दुल्हन मिलके बुलाएंगे, आजा। आमीन। क्या है? कलीसिया और दुल्हन। अभी कलीसिया तैयार नहीं हुई, दुल्हन बुला सकता है, रूह बुला सकता है। मतलब दुल्हन और रूह दोनों मिलके बुलाएंगे, यीशु आजा, आ मारानाता, आ यीशु। अभी देखिए, दुल्हन जब तैयार होती है, अपने दूल्हा का राह नहीं देखती, रोज राह देती है, खुदावन प्लीज मेरे हस्बैंड को, मेरे शोहर को जल्दी भेजिए। अब समझो कि अपने मुल्क में है, आपकी वाइफ, बच्चे आपकी राह नहीं देखते हैं, आप दुआ नहीं करते खुदा उनको हिफाजत करिए, हमारे बीच में जल्दी लेके आए, नहीं करते। दुल्हन करती है, पत्नी करती है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जरूर करेगी। हालेलुया, मैं एक कलाम देता हूं। हम एफिसियों का 5 का 23 से लेकर 27, एफिसियों का 5 अध्याय 5 बाब 23 से लेके 23 से लेके हम 27 तक पढ़ते हैं। यस, 23 से लेके 27। हम पहले उर्दू में पढ़ता हूं, बाद में आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि शौहर बीवी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। देखिए, वो चर्च को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह की फर्माबरदार है, वैसे बीवियों भी हर बात में अपने शौहर की फर्माबरदार हो। मतलब देखिए, खुदावंद ने एक बदनी जो रिलेशनशिप है, जिस्मानी रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का होती है, सीक्रेट कोई नहीं है, छिपाने वाला कुछ बात नहीं। लेकिन अपनी वाइफ, अपने बीवियां हमारे लिए सजती है, हमें अट्रैक्ट करती है, हमें बुलाते हैं, कब आ रहे हो, 10 बार कॉल आ जाएगी। बीवियां, हम लोग जाते हैं कहीं भी, टाइम हो रहा तो फौरन कॉल आएगा, कब आ रहे हो, कहाँ हो, क्या है, सब कुछ पता कर देंगे। किधर है, कभी कभी नाराज भी है तो गुस्से से हम डर के, हमारे दोस्त क्या, हमारा काम का छोड़ के भागना, यार बीवी का टाइम हो गया, मैं भागना है। इस तरह दूल्हा भी सोचता है और दुल्हन भी। ये चीजों को हम समझने के लिए फैमिली दिया, हस्बैंड वाइफ बनाया, इस धरती में बनाया, ताकि इसको हम अच्छा समझे तो कलीसिया को आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो क्योंकि शौहर बीवी के सर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है, खुद ही बदन को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के फर्माबरदार हैं, वैसे बीवियां भी हर बात में अपने शौहर की फर्माबरदार हो। कलीसिया वेरी ओबीडियंट रहना चाहिए, खुदा का कहना मानने वाला रहेगा। सुंदरता में, यानी कि अपने आप को सजना, रूहानी सजना, माने गुणों में, अपने बातों में, अपने बोलने में कड़वाहट की बात जगह नहीं, एक दूसरे के ऊपर हम जलने वाली बात नहीं, मतलब अब 9 फलों से भरना है। आमीन। ओके, ये शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। मतलब देखिए, हस्बैंड जो है अपना जिंदगी में श्रम करते, मुश्किल करके, अपने कैसे भी खून पसीना करके अपने परिवार को बचाते हैं। उसी तरह यीशु मसीह दुल्हन के लिए अपनी जान दे दिया, हालेलुया, ताकि उसके कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुकद्दस बनाए। और क्या लिखा है 27 ताकि उसके कलाम के साथ पानी से गुसल देखकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसा जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसा चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है, खुदावन के जो ये जो कलीसिया है उसको पाक बेऐब रहना चाहिए, और खुदा ने अपने लिए हमें उसके कलाम के जरिए हमें स्नान कराता है, यानी कि साफ कराता है, हम गुसल करवाता है हमें, ताकि हमारे ऊपर से दाग निकल जाए और खुदा के कलाम को अमल करें। दाग कैसे निकलता है? जब आप खुदा के कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनते हैं, आपके ऊपर से वो दाग निकल जाती है।
जो कुछ भी करते हो, जो भी बातें करते हो, आप कलाम के वास्ते, खुदा के वास्ते आपको जरूर मेरे भाइयों, आपके खुदा के नाम को जलाल के लिए, खुदा की दुल्हन के लिए आपको हर एक चीज सहना चाहिए। कोई आपके ऊपर निंदा ठोपे, आपके ऊपर भले चीजें बातें करें, पर भी आपको क्या करना है? आपको उसे बोझ को उठाना है। वो बोझ जब जाते हो, आपका जो दुल्हन है, दूल्हा है, वो आपसे निकाल देगा। है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुल्हन खुद बोझ ना उठाए, दुल्हन बोझ को अपने दूल्हा के पास दे। है मेरे भाइयों, आप भी कलीसिया हो, हम सब मिलके कलीसिया है, खुदा के बदन है। बदन को एक दर्द हो जाएगा, खुदा को ऑटोमेटिक सिग्नल पहुंचेगी। वो छुटकारा दे, ऊ बाबा बा शी खरा बाका चूरिया बा मानतारा वो शला बातिया, वो छुटकारा देता है, वो कुवत से भरता है। किधर भी कमजोरी है, उस जगह में पावर बेच के, जब तुम कमजोर हो मैं मजबूत होता हूं, ऐसा बाइबल का वचन कहता है, कलाम कहता है, व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रांग। जब मैं कमजोर हूं, जब ही मैं ताकत, हाँ, जब कमजोर होता है, जब खुदा की कुवत ताकत पहुंचाती है उस जगह में। जब कमी रहती है, चावल, अभी समझो चावल की बोरी खत्म हो रही है, अब क्या करते हो? थोड़ी बोरी लास्ट चावल थोड़ी है तो फौरन एक बोरी ले आ जाते हैं। जब कमी होती है उसी टाइम हम ले आ जाते हैं, भर देते हैं। इसलिए मतलब है कि हमारी कमजोरी में तो हम ताकत भी पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कब कब क्या हो जाते हैं, ये क्यों परेशानियां, ये क्यों जुल्म है, ये क्यों आजमाइशें, खुदावन मुझे बहुत आजमाए। तो आजमाई से जाते हो तो खुदावन का हाथ भी तुम्हारे ऊपर है। मतलब खुदावन ये आजमाई से बाहर निकाल, तुम पुकार रहे हो, मैं डिफरेंस मालूम है। तुम जब आराम से चलते थे खुदा में, तुमको वैल्यू में नहीं मालूम था। दूसरा जो आजमाई से जा रहा, उसके लिए तुम कभी दुआ नहीं करे, कभी दुआ नहीं किया, उसकी दर्द नहीं समझा। जब खुद मुसीबत से, आजमाई से जाते हो, दूसरों का दर्द समझते हैं। तो हम खुदावन कादम कह रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है, हे भाई हमेशा तुम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो बिना लगा। आमीन। प्रे फॉर वन अनदर। जो भी मजबूत भाई है, वो दो कमजोर है, उनके लिए तुम दुआ करो, उनको उठाओ। कलीसिया, अभी खुदावन क्या कर रहा है? कलीसिया को एक काम दिया, वो जब कलीसिया काम करेगा, एंजल, मुकद्दस एंजल को कहां तक पहुंचाएगा? दुनिया के शोर तक, दुनिया के कोने कोने तक हर एक लोग सुनेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो, टीमो और टीवी, जो भी पहुंचाना है, मैसेज भेजो, जो SMS भेजो, जो भी है वो जल्दी जाती है। पहले जैसा टेलीग्राम जाने का, लेटर लिखने का, वो कुछ नहीं है, सेकंड में जाती है। आमीन। अभी एक कॉल आई थी एक बहन की, एक फैमिली की, जो भी पहले भी दुआ करवाए थे। उनके घर में थोड़े शैतान के काम चल रहा है, उधर बदरू के जो भी है, जादू टोना जो भी तरीकी के है, तो फौरन वो उनकी राह इधर ही गया, कलीसिया के पास ही आते हैं। मैंने बोला क्यों इतना देर किया आप लोग ने? जब एक बार छुटकारा मिलता है तो उन लोग फिर लगातार नहीं रहते खुदा के करीब। खुदा उनके कहता मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आओ। फिर मैंने दुआ किया, उनकी रोना सुना, मैंने दुआ फौरन खुदा ने हमारे ऊपर वो यीशु के जो क्या बोलते हैं वही दिल दिया, तो ताकि दूसरों के ऊपर तरस पाए और उनके लिए दुआ करें, उनको छुटकारा हो। तो मैंने जैसे दुआ किया, उसी टाइम बदरू के जो कामे थे वो टूट गए। और उसके बाद मैं बोला तुम्हारे अंदर जो मैंने दुआ किया वो कुव्वत है, आपके बच्ची को बुलाओ, आपको छूने के लिए बोलो। वो उसी टाइम छुई। नहीं तो बोलते कि वो बच्ची के जरिए इतना उसको पावर जाता है, उसको टच करता है कि बदरू मतलब उसकी इतना मुश्किल होता है। तो वही कहा, मैंने बोला आप टच करके देखो, मैं चख के देखो, हमारा खुदा भला है। हमें प्रूव करना। चर्च मतलब कलाम बोलने ही नहीं है, कुव्वत भी है। कलाम ही नहीं है, वो कुव्वत भी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं सब फैमिली हो, किधर भी जा रहे हो, जो भी मसला है बोलिए। रात में सता रहा, रात में उठ रहे हो, परेशान कर रहे हो, बुरी वाला हुशी बरा हाथू लिब्रा हाथू के रेबा की म्राहोली ब्रहम तरबा, ये सी ब्रहम तू की बात दिया तलबोशत अकिल कतरा। ये चर्च की काम है, कलीसिया पावर है, दुल्हन है। खुदा जब दुल्हन दूल्हा के पास कुछ भी जी, हाँ जी, तुम क्यों, तुम्हारे चेहरे में रौनक नहीं, क्या हो गया? तो वैसा औरत जब इस तरह रहेंगे क्या हो जाएगा? फौरन समझ जाना कुछ मांग है। आमीन। जब क्या करोगे?
जब बोलेंगे दुल्हन क्या बोलेगी, दूल्हा के पास ये इसकी बहुत जरूरत है, तो फौरन दूल्हा क्या करेगा, ओके चलो मैं मान लिया, आमीन। उसी टाइम टच करता है, उनको छुड़ाता है। कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया होनी चाहिए, छुड़ाने वाली कलीसिया होना चाहिए, सबको ब्लेसिंग्स ले आने। आज जो आप कर रहे हो, जिधर भी फेसबुक में से आप भेज रहे हो, वो आप मुनादी कर रहे हो, जो करते नहीं थे पहले, आज मुनादी कर रहे हो। खुदा की कुव्वत उन्हें छू रहा है। मैं तुम्हें एंकरेज करता हूं, अपने पैसे अच्छे जगह में खर्च करिए, जैसे कि इंटरनेट डाल के उसको फैलाइए, खुदा के कलाम का एंजल को जाके कोने कोने में तक पहुंचाइए। हालेलुया। जिधर जिधर जाना है जाने दीजिए खुदा के कलाम को। आपको खुदावन कल का दिन कलीसिया को पूछेगा, आपके पास इतना इंटरनेट था, आपके पास इतना एमबी थी, इतना जीबी था, उतना ओबी था, इतना ये था वो था, आपके पास सब फैसिलिटी होते हुए आपने मुनादी नहीं किया। जब खुदा के कादम ने कलाम पेश कर रहा था, वो मेरी कलाम था, वो दोधारी तलवार से भी तेज था, उसमें आग थी, उसमें शोले थे, उसमें मसा था, वो छुटकारा देने वाला था, वो तुमने नहीं पहुंचा है। आज वो हलाक हो गए लोग, तुम्हें पूछेंगे मेरे भाई लोग, जीबी हो, टीबी हो, कुछ भी हो, तुम लोग लगाइए अपने मोबाइलों में, जिधर भी भेजिए उस कलाम को। अच्छी जगह में तुम बीज बो रहे हो, यही है, खुदा लोगों को पहुंचाओ। आमीन। मैं मेरे नाम शोहरत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब क्योंकि हम चले जाएंगे खुदा की बादशाह में, दूसरों को छोड़ के जाना है, ये बात नहीं। सब बचना है, सबको जाना। मैं यही दुआ करता हूं। मैं कौन सा कलीसिया का नाम, वो मेथोडिस्ट हो, वो बैप्टिस्ट हो, कौन सा भी चर्च हो, मेरे को कोई हिसाब किताब नहीं है। मुझे एक ही मालूम है, यीशु एक ही है, बदन एक ही है खुदा का, दुल्हन एक ही है। आमीन। हम सब कलीसिया एक हैं, सबके लिए हम दुआ करने वाले होना चाहिए, सब तक पहुंचाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने देखा, ताकि उसकी कलाम के साथ पानी से गुजल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसा जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें। देखो, कलीसिया को हाजिर करने वाला है। जब तक हम गुसल ना करें, जब तक हम तैयार ना हो, रूह इशारा दे देता, नाउ द चर्च इज रेडी, होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, खुदा की रूह उधर सिग्नल दे देता, इधर सिग्नल देने वाला, इस आज से हमारे साथ बातें करने वाला। जब यीशु या बाप बात करते हैं, वो पाक रूह कुदस हमारे तक पहुंचाने वाला, वही मददगार है, वो टीच करता है, वो मदद करता है, हमें उकसाता है, हमें बढ़ाता है, रूह में चलाता है, तो खुदा के फर्जंदी चलते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है भाइयों, मैं यही कह रहा हूं। तो खुदावन अपनी कलीसिया को, दुल्हन को हाजिर करवाया, हाजिर करेगा जरूर, जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसा चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। यही काम टाइम वेट कर रहा है खुदावन। जब कलीसिया, आप देख रहे हो यार, खुदा की बादशाहत आए, खुदा यीशु मसीह राज की आमद आ जाएगी, मैं चले जाऊंगा, यही अभी दुआ कर रहे हैं। आमीन। अभी बंगला, गाड़ी, जितना भी और भी शादियां कितने भी हो जाएं, वो कोई बांधा नहीं। हम लोग ये सोचते यार ये सब रख के क्या लाभ, जब हम खुदा के पास जाना है, वो खुदा की बादशाह, इस तरह कोरोना में बांधे रखना, इस जगह में रहना, वो कैसा मुसीबत लगता है। इससे बेहतर है कि खुदा के दुल्हन में हम सच दच के और पाकरू से कहें, है पाकरू अभी यीशु को बुला ले। हम भी बोलते हैं, है पाकरू मदद कर, हमें तैयार कर, बेऐब रख। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, सबके लिए, फैमिलियों के लिए भी, जिधर जिधर आपके कलाम जा रहे, सब लोगों के लिए मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं। जितना तुम करीब जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे घरानों से ही, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से ही तुम्हारे खिलाफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये चीज मैं पहले बता रहा हूं। आपको चेहरे जब बहुत दुख होगा, आप इसके दर्द से, लेकिन खुदा के वास्ते, कलीसिया के वास्ते, आपके खुदा के बदन के वास्ते आप क्या करोगे? मैं सब कुछ सहूंगा, मैं सब कुछ उठाऊंगा। मेरा यीशु, यही है टाइम, जितना स्कोर कर सकते हैं, जितना फायदा उठा सकते हैं, यही है टाइम।
जब दर्द मरे, हमारे खुद के लोग तकलीफ देंगे, आपको निंदा कहेंगे, आपको बहुत कुछ करेंगे, आपको कहेंगे घमंडी है, हमारे घर नहीं आता, हम बहुत पैसे कमा रहा है इसीलिए हमको कोई ये नहीं करता, हमें वो नहीं करता, हमें ये नहीं करता, तुम्हारे पर कितने लोग जलेंगे, तुम्हारे पर बातें करेंगे, तो बस बल्कि तुम खुदा के वास्ते, दुल्हन के वास्ते, उसके बदन के वास्ते, उसके जलाल के वास्ते तुम क्या करोगे? तुम निंदा नहीं करोगे, बल्कि खुदा का नाम को जलाल देते हुए, खुदावन उन्हें माफ कर, जैसे हमें माफ किया उन्हें माफ कर, उन्हें भी तैयार कर, वो हलाक ना हो, वो किसी तरह भी तेरे बादशाह में दाखिल हो। इस तरह दुआ करिए उनको, उस तरह दिल है तो उनको दिल को भी बदलने वाला खुदा है। हमें तो हम इससे पीछे ना, जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वही मकाम से, वही स्पीड में, और ना पीछे ना देखें, सोदोम के और ना देखें, वो पत्थर बनने के लिए, वो जो औरत जो लोत थी, जो लोत की बीवी, उसकी तरह ना बने, हम पीछे ना मुड़ के देखें, वो स्पीड में जाइए, वही तेज में जाइए, खुदा के और अपनी नजर रखिए जो ईमान का बानी है। हालेलुया। सो कलीसिया, अभी मैं हर एक कलीसियाओं को, परिवारों को मैं चेतावनी दे रहा हूं, उन्हें उकसा रहा हूं कि आपके और आपके करीब वाले आपके ऊपर हाथ उंगलियां उठाएंगे। ये दर्द के टाइम, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ आपके परिवार हैं, आपके जो अड़ोस पड़ोस हो, जो कोई भी है आपके मुखालिफ करने, लेकिन खुदावंद कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मेरा मुखालिफ कौन कर सकता है? हालेलुया। ये होएगी, हो रही है, अब होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। अगर तुम तैयार हो, आप बेऐब रहना चाहते हो, अभी साफ कपड़ा डालो, अब बाहर जाओ, कीचड़ से वापस आओगे। फिर खुदावन ने अपने कलाम दिया उसे साफ करने के लिए। आमीन। जितनों को समझ में आ रहा है, जितना गहरा चीज मैं बता रहा हूं, बहुतों को ये चीजों को बांटिए, ले जाइए, फ्री दिया खुदावन ने। ये बहुत हीरो मोतियों से भी ज्यादा बढ़कर है, जिंदगियों को बदल देगा, जिंदगियों को ताजगी लाएगी। उनको मैं जिंदगी का पानी हूं कहता है खुदा, और मेरे अंदर से क्या बहती है? सूता जर्नी बहती है। खुदा की कलाम खत्म नहीं होती है, वो खुदा की कलाम बहते रहती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं हम देखते हैं पहले तीमुथियुस के पहले तीमुथियुस के 3:15 देखता हूं। 3 नहीं हो गया ये, 1 मिनट। पहले तिमोथी का 3:15 ओके, उर्दू में पढ़ता हूं कि पहले तिमोथियुस के 3:15 कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाएगा कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा के कलीसिया में जो हक का स्तून और बुनियाद है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये कलाम को देखिए, इससे आपको इशारा मिल जाएगा। सबको मैं कहता हूं कि पहला तीमुथियुस के 3:15, पहला तीमुथियुस 3:15 क्या कहता है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाएगी कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा के कलीसिया में जो हक सच का स्तून है और बुनियाद है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना, कैसे डिसिप्लिन रहना। देरी है तो डोंट वरी, दर्द है थोड़ा बढ़ गया तो डोंट वरी, अभी तुम कैसे रहना, कैसे खुदा के करीब रहना, डिसिप्लिन में रहना, तुम्हारे गुस्सा को ना छोड़े, तुम्हारे जो दौड़ा शुरू किया उसको पीछे ना पलटे, बल्कि ना वो तेज में जाते जाएं। कोई भी तुम्हारे टांग अड़ाएंगे, तुम्हें गिरने के लिए कोशिश कराएंगे, तुम्हारे गिराने के लिए कोशिश कराएंगे, बट तुम हिलना मत। बल्कि पहले ही खुदा का कलाम हमें चेतावनी दे देता, यह नबूवत है। हमें आपके घर से ही दर्दें उठेंगे, आपके घर से ही परेशानी उठेंगे।
ये क्या चर्च जाते हैं या क्या कलाम सुनते हैं, क्यों टेस्ट पहुंच गया तो फौरन क्या कहते हैं, मुझे ये लोग ऐसा क्यों सोचा, ये लोग इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं, मैं इतना आगे जा रहा हूं, मैं खुदा में जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। शैतान करेगा ही, दूर से नहीं करेगा, जिससे ज्यादा मार मिलेगी वो ही देखेगा, नुकसान ज्यादा पहुंचाने के लिए वो करेगा। है मैं ये सच कह रहा हूं, मैं नबूवत कर रहा हूं, ये हकीकत कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बदन है, तो हम कलीसिया एक एक हैं, सब में इतना दुख मुसीबत आ जाए तो क्या करते हैं, यार आज मैं नहीं कलीसिया आता हूं, यार मैं आए तो अभी गाना नहीं है, ऐसे चल रही है, गाना तालियां बजा रहे, कैसे दुख से, ये मन इधर चल रहा उधर चल रहा है। वो यही चाहता है ना उसको, हालेलुया, वो यही चाहता है। कलीसिया खुशी से, रूह और सच्चाई से लिखा, मतलब तुम प्रस्तिष्ठ कैसे करोगे, रूह और सच्चाई से। सच्चाई कहां होगी, जब तुम दर्द में रहोगे, पर अपने लोग ही तुम्हें क्या बोलते हैं, इससे मारेंगे, कोड़े से मारेंगे, तो आपकी दर्द कैसा बढ़ जाएगी। तो अब पौल और सिलास जब मार खाए थे, वो जब दुआ करे और प्रस्तिष्ठ कर रहे थे, वैसा कर सकते हैं। वो एक हमारे लिए एक बड़ा क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है हमें, कि दर्द में भी खुदा को पुकारना, स्तुति करना, आराधना करना, उसकी हमदो सना गाना, उसको जलाल देना और खुदावन को शुक्र गुजारना। लेकिन हम नहीं कर सकते। ये खुदावन हमें सिखा रहा है, कहता है कि इन दर्दों में भी आपके लोग बहुत सारे चीज कह देते हैं। अब फौरन लोग कहते हैं कि मैं वो करना चाहता था, ये करना चाहता था, मैं कूदना चाहता था, मैं वो करना चाहता था। नहीं, कुछ करना नहीं, सीधा करना कुछ है, खुदा के दुल्हन के पास जाओ, खुदा के चरणों में बैठो, खुदा के पास भागो, दौड़ को आप दौड़ के पर आपकी नजर होनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि नजर इधर उधर करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 का 15 बहुत क्लियर है। 3rd चैप्टर मैं इंग्लिश में भी नहीं पढ़ा, तो मैं आपसे जस्ट पढ़ता हूं। पहले तीमुथियुस का 3:15। 3:15 इंग्लिश में, ओके। So that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. Amen. इस कलाम को भी मैं, अगर इसको मैं ज्यादा खुलासा करूंगा, कि अभी देखिए फाउंडेशन, सच का फाउंडेशन चर्च ही है। आमीन, हालेलुया। चर्च की फाउंडेशन, सच की फाउंडेशन चर्च है। यीशु मसीह का सच को पेश करने वाला, अभी यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठे हैं, तो लेकिन उसकी जो फल है, उसकी जो गुण है, वो कौन है, हम पेश करना है। सो दिस इज द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, विच इज अ पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ। पिलर भी है, स्तून भी है, उसकी बुनियादी भी है। चर्च को बहुत बड़ा पोजीशन दिया, चर्च को बहुत बड़ा जगह दिया। आपको कभी कोई दर्द से, बीमारियों से, परेशानियों से आए, तो आप उनके लिए कुछ नहीं, कलाम जब पहुंचती है उसी टाइम वो फायर कलाम जब आती है तो सुकूनत लेके आते। कलाम जब आपको पास खुदा के काज़म या खुदा के लोग बात करते हैं, नबूत आ जाती है, आपकी तरीकी ऑटोमेटिकली भाग जाती है, नूर आ जाती है। चेंज सच ही कर सकता, कलाम ही कर सकता। इसीलिए देख, कलाम पहले कलाम था, पैदाश में कलाम था, कलाम खुदा का असर था, और कलाम ही सब कुछ बनाया दुनिया को। क्या तुम्हारे दिल, टूटा दिल को जोड़ नहीं सकता? क्या तुमको आपके दुख को निकाल नहीं सकता? उसके लिए कोई कादम टच करो, हाथ से दुआ करो, जब ही अमन आएगी? नहीं, ये हमारी सोच है। खुदा की कलाम हमारे अंदर आएगी, हमारी शिफा देगी। उसने अपने कलाम बेच के हमें शिफा दिया, बाइबल लिखता है। खुदा की कलाम में लिखा है, वो हमारी
उसने कलाम बेच के हमें क्या दिया? शिफा दिया। हमें वो यूनानी औरत थी जिसके बेटी के छोटी बेटी में बदरू थी, उसने कुछ बोला भी नहीं, उधर कुछ भी नहीं बोला जा तेरे बेटी के अंदर से बदरू चले गई। कब गई उसका ढेर टाइम नहीं, वो चले गई कभी। जब तुम खुदा के कादम के पास, यीशु मसीह के पास आए, खुदा नूर था, नूर तरीकी नूर के पास आ गई, तो समझो कि इस बेटी के अंदर नूर ट्रांसफर हुई, इस औरत के अंदर नूर ट्रांसफर हुई, नूर जाके बेटी के अंदर गई, उसी टाइम खत्म। कनेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आमीन, हालेलुया। ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर करना तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उधर डालते हैं तो अपने मुल्कों में रुपयों में मिलती है। हालेलुया, समझ में आ? तो खुदा की रूहानी चीजें हम समझ नहीं पाते। सूरज की नूर सब मुल्कों में पहुंच जाती है, एक ही नूर। तो वही खुदा का भी सच जो है, खुदा की जो कुवत है, वो कहीं से भी भेजो वो उधर पहुंच जाएगी, उनको छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया ऐसा वाला खुदा का कलीसिया है। हमें तीतुस का 3:5 देखते हैं। तीतुस 3:5, यस, तीतुस का 3:5। सब लोग अपने बाइबल ले लिए होंगे, तो मैं पढ़ता हूं। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के जरिए से नहीं जो हमने खुद किया, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक पैदाइश के गुसल और रूह उल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीले से, रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीले से हुआ, नहीं हमारे रास्तबाज, हम अपने कामों से नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसी को इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। थैंक यू। तीतुस का 3:5, यस। He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy He washed away our sin, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. देखिए, एक नया पैदाइश वो रूहानी रूह के जरिए और कलाम के जरिए, आमीन, और खुदा के कलाम के जरिए हमें वो साफ करके नया पैदाइश और नया जिंदगी दिया। होली स्पिरिट के जरिए, पाक रूह के जरिए हमें एक नया पैदाइश हुई है। रूह के बातों में जिंदगी है, रूह में ही जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। जब इंसान में खुदा ने रूह को फूका, तो रूह में क्या गई? रूह के जरिए इंसान में जिंदगी आ गई। वो खुदा की जिंदगी थी, वो इलाही बना था, वो खुदा था, खुदा का बेटा था। जब इंसान गुनाह किया तो खुदा का जिंदगी बाहर निकल गया, तो वो क्या होगा? मर गया। वो जिंदा बदन था, उसमें खाना पीना चलता, जैसे जानवरें रहते वैसे ही था। बस वो इंसान का वैल्यू या खुदा का एक वैल्यू कब आती है? जब खुदा की जिंदगी हमारी जिंदगी में जुड़ जाती है, फिर हम नया पैदाश है, वो रूह के जरिए आती है। देखो इसमें क्या लिखा है, 3:5, तीतुस के 3:5 में लिखा है क्लियर, तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के जरिए से नहीं, जो हम ना खुद किए, ना अपने हाथों से किए, बल्कि अपने रहमत के मुताबिक पैदाइश के गुसल और रूह उल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीले से एक नया पैदाइश है, एक नया मखलूक है। हम स्पेशल लोग हैं, हम चुने हुए हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सारे भाइयों को देख रहा हूं कि पेट्रोल खत्म हो गया तो चार्ज करके आ रहे हैं, एमबी वो भी डाल के आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम को जला लो। बिल्कुल अच्छा है कि मैं बोलता हूं कि आप लोग पेट्रोल टैंक भर के लगाओ, जब मीटिंग्स चल रही है तो
लोगों को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी मोबाइल चार्ज है तो दूसरे, मतलब आपकी अगर सब चार्ज है, मनी चार्ज है, तो दूसरों को फायदा है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमें आज खुदा बहुत सारे फैमिलियों से बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं एफिसियों का 1:10 में जाता हूं, फिर जाते हैं एफिसियों का 1 चैप्टर 10th वर्स। अच्छा, ये कलाम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, या हमने पढ़ा था इस कलाम को। आइए मुकाशफा का 19, मुकाशफा का 19, मुकाशफा का 19 7 से लेके 9 तक। ओके, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी बड़ाई करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन, हालेलुया। और उसको 9 तक पढ़ें। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनाने के इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़ों से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की दावत में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बात है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कलाम को पढ़ के देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं 7 से लेके 9 तक। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस, लेट अस गिव हॉनर टू हिम, फॉर द टाइम हैज कम फॉर द वेडिंग फीस्ट ऑफ द लैम्ब, एंड हिज ब्राइड हैज प्रिपेयर्ड हरसेल्फ. She has been given the finest of pure white linen to wear, for the fine linen represents the good deeds of God's holy people. भले कामें, ये खुदा के लोगों के भले कामें हैं। भले कामें क्या है? अब इस कलाम को पढ़ते हुए अपने अपने जुबान में पढ़े होंगे, भले काम क्या है, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। ओके, let us be glad and rejoice, let us give honor to him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself. She has been given the finest of pure white linen to wear, for the fine linen represents the good deeds of God's holy people. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. And he added, these are the true words that come from God. यही सच्चा बात है कि खुदावन से आई। मतलब भले काम क्या है? मसीह या कलीसिया, ये मतलब नया नियम के, नया पैदाश के जो ईमानदारों का क्या भला काम है? आपका क्या भला काम? पास साहब, हम लोग कोरोना का वायरस में खाना पकाए, बिरयानियाँ, सब्जियाँ, चावलें सबको बांटे। ओके, ये भला काम है? या आपने जिस्म को दिया, बिल्कुल आपने जिस्म को दे दिया, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन मैं समझता हूं कलीसिया एक ही नहीं करता, बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं, गैर मसीह के लोग भी करते हैं। इससे क्या स्पेशल है? भला काम क्या है? आमीन, क्या है भला काम? बस अब हमने थोड़ी सी पैसे इकट्ठा की, पैसे दे दिए, सब कुछ किया आपने, पूरा बहुत अच्छा। ये पूरा बदन को ग्रो करना, बदन के लिए दिया आपने। उसके बाद का क्या काम किया आपने? उनके जो असली इंसान है, जो रूहानी इंसान, वो जिलाए जाएं, वो जिंदा रहें, वो खुदा के साथ रहें, वो दुल्हन बनके खुदा के साथ, दुल्हा के साथ रहें। जो दुल्हन को बचाने के लिए यीशु ने कलीसिया को बनाया, उसके लिए आपने क्या किया? भला काम वही है मेरे भाई। भला काम ये है जब रूहों को, जब कलीसिया में जोड़ते हो, तैयार करते हो उन्हें, जैसे आप एमबी डाल के रूहों को तक पहुंचा रहे हो, घरों में पहुंचा रहे हो, ग्रुपों में पहुंचा रहे हो,
आप लोग क्या करिए, अपने अपने जगहों में जिधर भी आपका कैंप हो, अपने मुल्क हो, उधर ग्रुप बनाइए, उनको बोलिए एक आज का दिन मीटिंग है, आप लोग सब जमा हो जाए। आप मोबाइल डालो या मोबाइल को कनेक्शन लो कैसा प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर मालूम है, प्रोजेक्टर जो हम डालते हैं स्क्रीन पे, वो प्रोजेक्ट में कनेक्ट करो, मीटिंग सुनने दो लोग। इस कामों के लिए आप पैसा खर्च करो लोगों को तक, क्योंकि खुदा की नबूवत किया गया कलीसिया, ये जो मतलब बला काम यही है कि लोगों तक एंजल, मुकद्दस एंजल को हम क्या कराना, पहुंचाना है। हालेलुया। और मैं पहले ही कहता था, अगर तुम हीलिंग मीटिंग्स चाहते हो, आप तैयार करो, अपने अपने जगहों में बुलाइए उनको, सिख बीमारियों को बुलाइए, हम इधर से दुआ करेंगे, हम वीडियो में देखेंगे, हम लोग उनके लिए आएंगे। खुदा मैंने मोबाइल में से मैं जब दुआ करता हूं उधर ही टच करेगा, उधर ही छुटकारा होगी उधर। अभी देखो अभी पूरा टच स्क्रीन हो गया। अब क्या हो गया भाई लोग, आप देख रहे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, क्या खुदा के काम को इतना, खुदा का काम कई सालों का पहले से बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। इधर से टेलीफोन से दुआ करते बदरुए उधर जाते, इधर से ब्लेस करते हैं बरकत वो पाते हैं उधर है। मैं अब टेक्नोलॉजी से हमारा खुदावन का टेक्नोलॉजी को पीछे लगा दिया हम लोग, हमने लगा दिए पीछे, हमने समझा नहीं, टच करो टच उधर होगा। हकीकत है कि नहीं, मानते कि नहीं, खुदा की टच चाहिए कि नहीं लोगों को? नहीं पासा आपको वीजा लेना है, आपको उधर आना, फ्लाइट करना, अरे यार फ्लाइट की पैसा दे दो, सब कुछ दे दो, खुदा के घर में डाल दो, खुदा के कामों में डालेंगे, खुदा टच करेगा। मैं क्या टच करेगा, मेरे हाथों में क्या है, कुछ भी नहीं। खुदा की जो चेदे के हाथ से बढ़कर इंसान का हाथ है, आमीन यार, वो टच हो गया, कीला घुस के खुदावन ऑलरेडी हमारे लिए चेदे के हाथ से होल से कुवत के लिए होल बना दिया, पावर। आमीन। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, मैंने उनके हाथों को देखा, उनके हाथों की सुराख से ऐसी रोशनी आई, चीर देता हूं। जितने खुदा यीशु मसीह को टच करना, सबको टच कर दिए। किसे टच किए? चढ़ी से टच किए, जो मार के कोड़े, निंदा से टच किए, गुस्सा मारे, तमाशा मारे, सब कुछ टच कर दिए हमारे लिए। उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाए, लिखा। हालेलुया। मारे उसको, कोड़े खाने से शिफा पाए, सब कुछ टच हो गया। हमारे जो भी बीमारी टच करना था, कोई यीशु का टच होगा, ले खुदा ने, यीशु के नाम है, टच। हमें हालेलुया। सो कलीसिया का काम हम नहीं करने से कैसा क्या होगा? हालेलुया। मैथ्यू 15 हालेलुया। मत्ती की अंजील 15:8 देखते हैं। मत्ती की अंजील 15:8 ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। आमीन। हाँ देखिए, कामों के बारे में लेकर कलीसिया को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, सबको, हम लोग सब मिलकर। ये लोग तो मुंह से, होठों से तो मेरी क्या करते हैं? 15:8 पीपुल honor me with lips, but their hearts are far from me. Their worship is false, for they teach man-made ideas, command from God. मतलब ये 15:8 और 9 देखते हैं। देखिए भाई ने पढ़े थे, अभी मैं भी पढ़ता हूं एक बार। ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। इनके दिल, खुदावन देखिए दाऊद को कहा, दाऊद मेरे किसके माफिक है? दिल के माफिक है। खुदावन दिल को देखता है। दाऊद को जब बादशाह बनाने के लिए गया था, सामुएल को भेजा था, सामुएल तो इंसान को देख रहा था, खुदावन दिल को जान के देखता, अंदर देखता। वो इंसान कहाँ था? वो चरवा था, वो चरा रहा था, उसको चुना खुदावन, उसकी दिल को देखा। उसकी दिल खुदा के दिल के करीब था, जैसे खुदा सोचता वैसे वो सोचता था। उसके दिल साफ थी, खुदा के लिए जगह थी। आमीन। तो खुदा उनका कह रहा है कि उनके होठ मेरे नजदीक है,
लिप का सब कुछ नजदीक है, लेकिन दिल जिधर मैं दिल में बसता हूं, वो जगह ही बंद पड़ा काला है, उसमें पूरा दुनिया से ऑक्यूपाइड है, उसमें भरा हुआ दुनिया के चीजों से भरा है, मेरे लिए जगह नहीं। वो तो आते हैं, उनके जुबानें मेरे पास है, उनके चेहरे हैं, सब कुछ है, दिल कहीं भटक रही है, दिल बहुत दूर है, दिल से मेरे को बहुत दूर हो गया, खुदा से बहुत दूर है हम। खुदा का कलाम यही कह रहा है। सो कलीसिया को खुदा चेतावनी दे, ये दूर से हम दूरी, खुदा कहता मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। कम नाई अनटू मी, आई कम नाई अनटू दी, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, खुदा कह रहा है। किसको लाने के करीब? हम सोचते हैं कि स्टेप लाए और चर्च को आ गया ना पास्टर साहब, अब मैं बहुत दूर था, मैं थोड़ा भटका हुआ था, अभी चर्च आ गया। चर्च आने से नजदीक नहीं आया, आपके दिल का बारे में खुदावन कर रहा है, अंदर वाले इंसान के बारे में बात कर रहा है। तुम नजदीक आओ, तुम्हारे दिल को लेके आओ, काली करो उसको, गुसल करवाओ खुदा के कलाम से। मेरे पास हमें 40 दिन का मैं फास्टिंग लेता हूं, हमें वो खुदावन ये पूरा रूल्स रेगुलेशन ये चीजें हम लोग बना लेते हैं। तो मन फिराओ, खुदा के पास से माफी मांगो। खुदा ने बोला इसके लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, आसान मैंने दिया, मेरे रूह दिया, मेरे कलाम तुम्हें गुसल करवाएगा। मन फिरा, आसान में से नहीं हो रहा, मददगार दिया, इसीलिए तो रूल कुदस आमीन। चर्च हर एक ईमानदार पावर से रूल कुदस से बराना। जब तुम्हारे जुबानें खुले, वो पास्टर की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जिधर जिधर जुबान खोलोगे, दुआ करोगे, उधर मस्सा से खुदा की रूह काम करेगा। मुझसे खुदा ने कहा, ये कोई नहीं कहा सबको मुझसे बड़े काम करो। क्यों? मैं चाहता हूं कि पास्टर साहब ही करे, बड़े काम करो और कलाम वही करे तो टच होगा। नहीं, आप लोग जो कलाम सीख रहे हो, जो कलाम खुद पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, अरे वो ईमान से भर के लगा यार, खुदा का कादिम को इतना मैं कलीसिया के मेंबरान हूं या पास्टर के साथ जुड़ा हूं या कलाम सुनता हूं, जब वो इंसान के साथ कर सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं? चल आजा मेरे सामने, दुआ करता हूं, लेके दुआ करो, छोड़ो बंधनों को। नूर हो तुम, कलीसिया बुनियादी हो, और क्या हो तुम? स्तुन हो, सच की स्तुन हो, सच तुम्हारे अंदर है। थोड़ो, थोड़ा से थोड़ो। आमीन। अभी लोग क्यों भटक रहे हैं? वो एक चर्च जाते हैं, दूसरे चर्च जाते हैं, तीसरा चर्च, चौथा चर्च, ये पास्टर, वो बाहर से गोरा पास्टर आएगा फिर छुड़ाएगा। नहीं बोले कि बड़ा चर्च है, इधर टिकट दे के जाना, उधर जाएंगे। अरे मामूली लोगों को चुना है खुदावन ने, आमीन। क्या चुना है? मैं एक कलाम देता हूं। Amen. Praise the Lord. कलाम ने पहले कुरिन्थियों का 1:27 लिखा। पहले कुरिन्थियों का 1 चैप्टर 27। बहुत लोग कहेंगे आपको, यार तुम ये बच्चे लोग देखो, अरे बड़े बड़े कादिम बनने आ गए, हाँ? कहेंगे कि यार कादिम बनने आएंगे, ये लोग क्या खिदमत कर सकते हैं? ये लोग कुछ नहीं कर सकते खिदमत। हम देखो कितना साल है हमारे पास चर्च है, ये लोग कलाम लेके आ गए। मेरे भाई ये नहीं है। कलाम क्या कहता? देखो 127, फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:27, पहले कोरिन्थियों का 1:27। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मुझको चुना। बोलो, कोई भी कहते हैं कि आप फिक्र ना करो, आपको बोले यार तुम कमजोर हो, यार तुम लोग क्या हो, बेवकूफ हो, बहुत बलिया। ये तो मैं चाहता हूं कि तो इंसान, दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो बड़ा खुदा ने तुम्हें चुन लिया। अरे इसके लिए शुक्रगुजार है, इसके लिए मुंह मत करके तुम नाराज होके पानी तक नहीं पियोगे, मैं मर जाऊंगा, मैं वो करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही है। कितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं? किसको चुना भाई? पास साहब मुझे नहीं बोलिए बेवकूफ, पास साहब मुझे कमजोर नहीं बोलिए, मैं तो कुव्वत से भरा। बिल्कुल, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो कमजोर हूं। तुम्हें लोग बोलने देना, तो खुदा चुना, फिर तो समझो कि तुम्हें चुन लिया। निशानी मैं यही दे रहा हूं, अगर तुमको दुनिया रिजेक्ट करेगा तो खुदा चुन लिया, पक्का। मैं ये कलाम को 100% मानता हूं, मेरे जिंदगी में ये हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं, कलाम जो कहता वो मेरे साथ हुआ, ये पक्का यकीनन कहता हूं। इधर बहुत सारे बट्टी भाई लोग हैं, मेरे बट्टी भाई लोग हैं, जो भी बट्टी भाई हैं, सही है ना बट्टी भाई लोग? आमीन। कलाम का कलाम ही नहीं है, थोड़ी बहुत वो खुशहाली आनी चाहिए। आमीन। कितने कमजोर है? हालेलुया बोलिए। कितने लोग कमजोर हैं? कितने लोग बेवकूफ हैं? एक ही हाथ उठ रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। घरों में भी बोले, क्योंकि खुदा ने क्या बोला? चुना है बोलता है। इधर क्या हो रहा है? खुदावन सिलेक्शन कर रहा है, खुदावन सेलेक्ट कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, खुदा कर रहा है। देखो क्या देखो, फिर से क्या देखते हैं, विच इज द वर्स आई टू 127 या कोरिंथियों का, पहले कोरिंथियों का 1:27। इधर सिलेक्शन की कलाम आई है। क्या है? क्या है इधर? सिलेक्शन के लिए उधर से आई या नोटिस आ गया, खुदा का कलाम से आ रहा है। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुना। ओरे बाप रे, हमें बेवकूफों को चुना है, मूर्खों को। हिंदी में मूर्ख कहते हैं, नादान कहते हैं। मूर्खों को चुना है, बेवकूफों को चुना है। पास्टर साहब पहले तो लोग कहते हैं, घर वाले बेवकूफ बेवकूफ बोलते हैं। अरे तुम तो कल का दिन तुम ही ऊंचा रहोगे। अरे यूसुफ को देखो, यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ? वो सपने बोलता था, सब बेवकूफ उसको समझते थे। हमें वही तो खुदा का चुना हुआ बंदा था, पूरा इस्राएल को, खानदान को बचाया, अपने परिवार, पूरा कबीले को, पूरा इस्राएल को बचाया उसने। बेवकूफी होते हैं हम लोग, बिल्कुल। अच्छे अच्छे दुनिया में सैर करना, दुनिया में वो मजा लेना, हम लोग बेवकूफ वो नहीं करते ना। हर एक टाइम आप देखो कितने लोग बैठे होंगे इधर, एक बेवकूफ कलाम सुना रहा, बाकी बेवकूफ सुन रहे हैं। दुनिया यही तो कहेगा, मैंने दुनिया कहेगा। तो खुदा बोला तुमको ही मैंने चुना, तुम्हारे जरिए कौमों को बचाऊंगा, तुम्हारे जरिए रूहों को बचाऊंगा, तुम्हारे जरिए कुव्वत से भरूंगा, तुम लोगों को छुड़ाओगे। तुम जस्ट एक छोटी दुआ करके जो कल तुम्हारे गवाहियां आएगी, बोलेंगे भाई दुआ किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? सब इधर आवाजें चल रही है, कोरोना का वार्निंग जो आ रही है, आवाजें, ये पूरा नया नया सुनना है भाई। लोग चेंज लाया, दुनिया ने चेंज लाया। हम दुनिया चेंज नहीं कर सकता, खुदा हमें चेंज किया। जो खुदा चेंज कर दिया उसको दुनिया चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जो खुदा ने हमें चेंज कर दिया तो दुनिया हमें नहीं चेंज कर सकता। अगर दुनिया चेंज कर दिया तो खुदा के पास जब तक वो नहीं आएगा उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए खुदा कहता है मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊं। ये क्या तुम लोग नहीं समझते? ये रूहानी बात है, ये रूहानी कलाम है। तुम खुद आना चाहिए, शैतान और खुदा दोनों। अब तुमने खुद गए थे शैतान के पास, अब तुम स्टेप लो, मैं मदद करूंगा तुम्हें लाने के लिए। तुम तरीकी में थे, तरीकी में पैदा हो, तरीकी के पास थे, अभी तुम खुद निकलो, तुम्हारे को अभी नूर दिखा तो नूर के और चले आओ। मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम पुकारोगे, मैं सुनूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को ये चीजें खुलासा हो रहा है, सोच बाहर आ रही है, बहाल हो रही है। आमीन, हालेलुया। ये कुव्वत वाली कलाम, खुदा की कलाम जो टच करे आपकी जिंदगी में। 9:35 हो गया, मैं अभी बंद करता हूं, क्योंकि फिर सबको
बिरयानी और जो भी खाना है, लेकिन पहले हम रूहानी खाना खाएं। खुदा के फजल से मैं शुक्रगुजार हूँ भाई लोग कि अभी कलाम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं एक दो कलाम करके मैं बंद करता हूँ। आमीन। चखने के लिए कुछ चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह का 29:13, यिर्मयाह नबी का किताब में 29, इधर है हमारे भाई ने। यिर्मयाह का सहीफा 29 बाब और उसकी 13 आयत। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। आमीन। आमीन। देखो कितना बढ़िया कलाम है खुदा का कलाम। ढूंढे, देखिए इन दिनों में हमें ढूंढना है ज्यादा। इन दिनों में अमन ढूंढ रहे हैं। इन दिनों में कैसे घर में हम रहेंगे, कैसे रहेंगे यार, कितना दिन रहेंगे। खुदा कहता मुझे ढूंढो, इधर से, घर से ढूंढो, मोबाइल से आप लोग देख रहे हो, ढूंढो, रातों में ढूंढो, सुबह में ढूंढो, दोपहर में ढूंढो, कभी भी ढूंढो। हमें अभी ढूंढना, कलीसिया को ढूंढना है, यीशु के राह को देखना। अभी अब ढूंढो, अपने अंदर में भी ढूंढो क्या कमी है, अब उसको भी ढूंढो, नूर को भी ढूंढो, ढूंढना है। 29:13 क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। इफ यू लुक फॉर मी होल हार्टेडली, अगर तुम पूरे दिल से, होल हार्ट, यू विल फाइंड मी, I will be found by you, says the Lord. I will end the captivity and restore your fortunes. आमीन। 14 भी आप बाद में पढ़ सकते हैं आपके फ्री टाइम में, अच्छा है 14 भी। जब खुदा को ढूंढते हैं वो हम पा सकते हैं। जरूर ढूंढने वालों को, उसके तालिब रहने वालों को खुदावन उनके करीब आता है। तालिब क्या रहेंगे, सबको कुव्वत चाहिए, सबको मिनिस्ट्री चाहिए, बड़े बड़े चर्च चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन नाम शाम यीशु से बढ़ के हम नाम क्या लेंगे भाई। बड़े बड़े कादिम गुजर गए, अब याद करते हम, हाँ अच्छा कादिम था भाई, वो बिली ग्राम थे, ऐसा फलाने फलाने थे, वो गुजर गए, बस उतना ही। उन्होंने अपना काम करके गए, बहुत रूहों को बचाए। अब हमारी टाइम है, अब हम बचाएं, हम काम करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं कलाम इधर ही ख़त्म करता हूँ, या अगले हफ्ता फिर से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा MB GB सब कम हो गया, अभी 2-3 भाई लोग बाकी हैं, तो नो प्रॉब्लम, खुदा के नाम को जला लो, क्योंकि सबको ड्यूटी भी जाना है और खाना भी खाना है खुदा का। मुझे तो अच्छा लग रहा, मज़ा लग रहा है। पूरा ख़त्म कर रहे हो तो भी मेरे ख्याल में 12 बज जाएगा, 10-11 तो बज जाएगा, तो अगले हफ्ते के लिए रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का नाम को जला लो, और मेरे ख्याल में सबको खुदा की कलाम से सबको मज़े आए होंगे। तो एक चीज़ है कि हमें समझना है, खुदा की आमद में देरी नहीं है, लेकिन खुदावन इशारा दिया है कुरान की वजह से, और मोबाइलों से के ज़रिए, सब मीडिया के ज़रिए सब जगहों में जा रहा। जो चर्च नहीं जाते थे वो भी सुनने लगे। हमें, मैं गाना का इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इसीलिए आज का दिन ज़्यादा कलाम की इंपॉर्टेंस देंगे ताकि वो सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये भी कहा, अगर तुम खुदा में बढ़ रहे हो, अगर कलीसिया के साथ जुड़े हो, दुल्हन के जैसा सजना दजना, उसमें ज़्यादा जहन रखिए, 9 फलों को तैयार करिए। लेकिन जब आप खुदा के करीब जा रहे हो, खुदा में बढ़ रहे हो, वो आप सफ़ेद पोशाक डाल रहे हो, नूर में बढ़ रहे हो, तो समझो कि आपके मुखालिफ कुछ आएगा। आपको आजमाइश तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके बहुत करीब लोग ही आपको सताने लगेंगे, मुश्किलात में आपको दिल को दुखाने लगेंगे। लेकिन ये निशानी है आपके लिए, एक निशानी है कि मैं यीशु के ऊपर नजर रखूंगा, इंसानों के ऊपर नहीं, उनके कामों के ऊपर नहीं, जो भी मुझे निंदा करें। भाई ये खुदा का बेटा है, बेऐब है, उसके ऊपर ही कितना निंदा टोपे, तो हम कौन सी जगह के, हम कौन सा क्या है भाई यीशु मसीह के इसमें। आमीन। पौलुस के ऊपर कितना, खुदा के चेलों के ऊपर कितना निंदा टोपे, हमें उन्हें हलाक किए, उन्हें क्या कहते हैं, मार्टियर
उनको मरना पड़ा, तो इस सच के लिए मरना पड़ा। तो मेरे भाई लोग, हम लोग को लिए बहुत आसान दिया। आपको मेरा मेरा बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिसने भी वीडियो को आगे बढ़ाए, वो मेरे लिए नहीं लेकिन बल्कि उनके दिलों में खुदा टच करे आज ये कलाम के जरिए। क्योंकि मैं एक ईमान रखता हूं कि ये कलाम मैंने नहीं दिया, ये खुदा की सच्चाई। ये कलीसिया तैयार हो, सब लोग के अंदर में एक रात में एक जोश आए, यस आज खुदा रात में कभी भी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, कभी भी आ सकता है। तो मुझे तैयार होना, बस मेरे बहन भाई सभी को तैयार करना है, अड़ोस पड़ोस सबको, जिधर भी। अब देखिए, जब गुलामी से इजराइल को निकाला था खुदा ने, उन्होंने अड़ोस पड़ोस से क्या क्या मिला सब कुछ लिया, सबको लिया, भेड़ बकरी कुछ भी छोड़ा नहीं, सबको लेके गए, सब आजाद हुए। हम भी ना छोड़ेंगे, नजदीक करीब किधर भी जाए, अपने कोई भी इधर दुनिया में छुटना नहीं, सबको बचाना है। सब खुदा के बादशाह में राज की आमद में उठा के जाना। उसके बाद गैर मसीह आएगा तो बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी शुरू हो गया, ऑलरेडी उसकी जो दबाव है वो हम देख रहे हैं। आमीन। एक कलाम में कहना चाहता था, वो हमें मैं ज़हन में रखा था। 24 मत्ती की 24 सॉरी, मैं सडन में रूल को 10 मुझे गाइड कर रहा है ये कलाम बोलने के लिए। मैथ्यू 24 का 7, मैथ्यू का 24 का मेरे ख्याल में 6 से पढ़ते हैं। ओके, 6 से पढ़ते हैं। मत्ती की अंजिल 24 का 6 से पढ़ते हैं। ओके, तैयार हैं? ओके, मैं ये आप लोग सबके लिए भलाई है, मेरे लिए। एंड यू विल हियर वॉट, सॉरी, मैं मत्ती की 24 का 6 से उर्दू में पढ़ रहा हूं। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबराना जाना, क्योंकि इन बातों के वाक़े होना जरूर है। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह काल पड़ेगी, और बुंजाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबत के शुरू ही होगी। उस वक्त लोग तुमको तकलीफ देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरी नाम की खातिर सब कौमों तुमसे दुश्मनी रखेगी। आमीन। ये पूरा शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हैं जलजला आ रहे, एक नहीं जलजला कल भी आया था, उससे पहले भी आया था जलजला। दूसरी बात थी टिड्डियां आई थी अकाल की। दूसरी थी तो ऑलरेडी बॉर्डर में हमारे इंडिया चाइना का कुछ ऐसे झड़क हुई छोटी मोटी। तो इस तरह ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये चीज लिखा नबूवत है। इससे बढ़कर क्या अभी ये होने वाली है, वो होने वाली है, मैं क्या कहूं। हाँ, मैं नबूवत करने वाला हूं, आज प्रोफेसी का डे है, आइए मैं नबूवत करते हूं। ये पूरा नहीं है भाई, खुदावन कर चुका है, सब कुछ दे दिया है बाइबल में। इससे बढ़कर खुदा के खिताब के बढ़कर कौन सा भी नबूवत बड़ा नहीं है। आमीन। आपको 4 किलो सोना मिलेगी अगले महीना, ये नबूवत नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये नबूवत नहीं है। नबूवत है कैसे कलीसिया बचेगी, क्या ये जैसे जो चल रही है हालात, ये सूरत, ये क्या बता रहा है। खुदा के कलाम से जब देखेंगे सब कुछ नबूवत बाहर आ जाती है। मैं इसके लिए स्पेशल मैंने 40 रोज फास्टिंग ली, मैंने 60 रोज फास्टिंग ली, इसलिए खुदा मुझसे बात किया। तो सब लोग ओ फास्टिंग करो, मेरा कुछ गलती नहीं है। मैं कहना का मतलब खुदा ऑलरेडी नबूवत कर चुका है। बाइबल मैंने रोया में देखा, मैं सपने में देखा, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा है। लेकिन सब कुछ दे दिया, रोया सपना सब कुछ का सब इसमें आ गया। आमीन,
हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि अभी भी हमें चाहिए सपना, रोया। पास्टर साहब मुझे खुदा से दुआ करते बहुत लोग, मुझे रोया में दिखाओ, मुझे सपने में दिखाओ। खुदा ने क्या बोला? बिना देखे ईमान रखना मुबारक। क्या कहा भाई? मुबारक क्या है भाई? कौन मुबारक है? बिना देखे ईमान करने वाले मुबारक है। ब्लेस्ड आर दोस हु डू नॉट सी येट बिलीव। नो आई सॉ इन विजन, नो आई सॉ इन ड्रीम्स, आई वांट ड्रीम्स। साहब मेरे लिए दुआ करे, खुदावन मुझसे बात करे, रोया में, सपनों में बात करे। जोएल की किताब में लिखा है कि ऐसा होने वाला है। अरे भाई बाइबल में तो लिखा चुका, सपने की जरूरत नहीं। दिया तो लीजिए। ऐसे ऐसे सपने आते हैं, ऐसे ऐसे परेशानी आती है रोए में जो आप कुछ समझ नहीं सकते। अगर यूसुफ को सपना आया तो उसके पास आंसर भी था। अब क्यों पंगा ले रहे हो सपने लेके? और सपने का टॉपिक और ये टॉपिक, रोए का टॉपिक। आपको अगर खुदा चुना है, आपको खुदा बात करता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक उठाएगा खुदा। पतरस क्या किया? पतरस जाके उधर घर के ऊपर दुआ करते करते नींद में गया, सो गया। उसको नहीं मालूम उधर बाजार का उधर क्या हो रहा है घर में। लेकिन खुदा उसको उस घर को बचाना था, तो तुम्हें सपने क्या, रोया क्या भी दे के उठा के। जब तुम्हारे पास कलाम ही है, इसकी सच गहरा तुम्हारे पास है, इसकी रोया देना, सपना देना, तुम लोग इसके लिए तुम लोग ये ना करो खुदा तेरी मर्जी। खुदा आज सपने से बात कर, आज रोए से बात कर। हमारी दुआ में एक प्रैक्टिस हो गई, खुदा तेरी मर्जी पूरा हो। क्या लिखा बाइबल में? सिखाया क्या? तेरी मर्जी। खुदा चाहता है तो तुम्हें उठाएगा, रात की रात उठाएगा, बोला दिखाएगा, तुम्हें लेके भी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को देखकर ऑलरेडी दे दिया खुदा ने, क्या क्या होने वाले, शुरुआत हो गई। तो कलीसिया को तैयार, हम सब तैयार कर, एक दूसरे के लिए दुआ करें ज्यादा। हम लोग चले जाएंगे खुदा के बादशाह में, राज की आमद में। ये एक दूसरे को तुम नसीहत दो और सबको आगे बढ़ाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ख्याल में आज की कलाम बहुतों को टच किया, और मैं मानता हूं कि खुदा ने आप लोग सबसे बात किया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप सवाल करना चाहते हैं, या कुछ प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप में भेजिए, हम दुआ करेंगे। और एक दूसरे के लिए दुआ करें। हमेशा हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये मौका दिया खुदावन ने, इस मौका का ना छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। खुदावन का नाम को जलाल हो। आइए हम अपने आंख बंद करके दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। करा बोला दिया तो मशीरा मोंदरा बार बोली भी खदक करा बोला अंदर शिदरी भी करा बोला तुरा। खुदा बाप, खुदा बेटे और उनके दस के नाम है इस वक्त मैं खुदावंदा, आज जिसने भाइयों ने कलाम को मुनादी किया, मैंने खुदावंदा इधर से किया, लेकिन भाई लोग ने वो खुद कादम होके वो लोग खुद खुदावंदा उसको चारों ओर भेज रहे हैं, जैसे आपने नबूवत किया। जब तक कलाम मुकद्दस एंजल सब कोने तक, दुनिया के कोने तक नहीं पहुंचेगी, वो खुदा आपकी आमद नहीं आएगी। तो हम ये काम करने के लिए ये क्वारंटाइन किया, ये खुदावंदा ये वायरस भी लाया खुदावंदा, कोरोना खुदावंदा, लेकिन भी इसके जरिए हम काम कर सके खुदावंदा, जो हम जाके नहीं कर सके। आज आपने ये जो आपने मदद किया, इसके जरिए जो मीडिया के जरिए आप पहुंचा रहे हो, वो दिलों को चीरें, वो दिलों को बदली करें, तब्दीली करें। बीमारियों हो, तंगी और मुसीबतें, ओ केस ब्रे हम आकुति बाला बखतुरा पीस कम इन लाइफ। अभी अमन और चैन आए इसी वक्त मैं जब बोल रहा हूं, अमन जो खुदा की नूर जाके चीर के वो अंधकार तरीके को फाड़ निकाले, यीशु के नाम में चंगाई पाए, छुटकारा पाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। आज के कलाम जो है, खुदा के कलाम है, वो मेरे मुंह से आया, मैं खुदा को शुक्र गुजारता हूँ इस बर्तनों को इस्तेमाल करने के लिए। तेरे बिना खुदा हम कुछ नहीं कर सकते, फल हम नहीं ला सकते हैं। मेरे इल्म नहीं है खुदावंदा, मेरा कुछ बड़ापन नहीं है खुदावंदा, जो कुछ भी आप हमसे बात करते हो, एक हम बर्तन है खुदावंदा, आप इस्तेमाल करते हो, हम शुक्र गुजारते हैं खुदावंदा। हमारे पास कुछ नहीं है, आप जो देते हो उसको आपने मुफ्त में दिया, उसको मुफ्त में हम पेश करते हैं।
भले चंगाई हो या सच्चाई हो, कलाम हो, चारों ओर जाके पहुंचे। धन्यवाद करता हूँ, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद कलीसिया को तैयार कर, तेरे खुदावंद दुल्हन को तैयार कर, तेरी राज वाली आमद में हम लोग किसी तरह भी उठा ले चले। पूरे परिवार आना है खुदावंद, रूल कुद्दस के साथ, हमारे मददगार के साथ हम कहते हैं आजा, हमें ले चल खुदावंद। आ मारानाता, जल्दी आ खुदावंद, आपके नाम को जला लो। मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह, सलाम, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट सब भाइयों को। आप कमेंट भेज सकते हो अपने कमेंट्स, मैं हर एक टाइम कहता हूँ कमेंट्स भेजिए। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।